सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। क्योंकि आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू, हर जुर्म का पर्दाफाश। पांकी से रविंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। भाकपा माले नेता डॉक्टर बीएन सिंह हुए जेल से रिहा। पांकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं भाकपा माले के क्रांतिकारी एवं जुझारू नेता कॉमरेड बीएन सिंह 18 वर्ष बाद जेल से रिहा हुए। उनका स्वागत महावीर मोड़ लेस्लीगंज पांकी लोहरसी में किया गया। बीएन सिंह ने कहा कि मैं जब जेल गया था तो वहाँ भी मेरी क्रांतिकारी चालू थी और मैं हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता रहा और आगे भी लड़ता रहूँगा। जेल से रिहा होने के बाद जुलूस निकाला गया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। 2003 में 7 लोग जेल गए थे और कारण सिर्फ एक ही, कमज़ोर वर्ग के लोगों का, हाशिए में पड़े लोगों का आवाज़ उठाने के कारण से ही हमको जेल। वैसे मुकदमे तो हम पहली बार नहीं, इसके पहले हम 5 बार और 4 बार जेल जा चुके थे। ये 5वां मेरा यात्रा था इस बार का, और सिर्फ एक ही कारण था। पहली बार जेल में गया तो छात्र पर गोली चला था, उसके खिलाफ लड़ाई में शामिल हुआ, इस कारण से हमको वो 1 महीने का जेल यात्रा करना पड़ा। गरीब किसानों के लिए हम लड़ाई में अगुवाई कर रहे थे, इस कारण से 2 झूठे मुकदमे हम पे लाद के 89 में जेल भेजा गया। और हद तो ये है कि 92 में टाटा के तहत हमको 6 महीने तक जेल में रखा। टाटा लगाया हम पे, जो आतंकवादियों के लिए कानून बनता है, और उसके ठीक निकलने के 1 महीना बाद हमको फिर एक और मुकदमे में जेल में डाला। और इस बार सिर्फ इसी कारण से कि हम जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ को हम बुलंद कर रहे थे, हम लोकतंत्र के लड़ रहे थे, इस कारण से जेल भेजा गया। जब आपको जेल भेजा गया था तो क्या सबसे पहले आप कहाँ गए थे, किस से जेल में गए थे? डाल्टनगंज जेल में गया था, और डाल्टनगंज के बाद तकरीबन झारखंड के तमाम जेलों में सिर्फ इसी कारण से गया, क्योंकि जेल के अंदर का जो लूट है उस लूट के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। हम वो खाने का सवाल, जेल में बेहतर सुविधा का सवाल, इन सवालों पर लगातार मुखर रहने के कारण से वो जेल के अधिकारी जैसे बाहर में है तो आप गरीबों के लिए सवाल उठाएंगे तो झूठे मुकदमे लाद के जेल में डाले जाएंगे। उसी ढंग से जेल के अंदर अगर कमज़ोर लोगों के सवाल पे, हाशिए पे लोगों के सवाल को उठाएंगे तो आपको अन्यत्र ट्रांसफ़र किए जाए, वहाँ लाठियाँ बरसाई जाती है जेल की स्थिति से। हम डाल्टनगंज गए थे और झारखंड के तकरीबन तमाम सेंट्रल जेलों में हमको ये अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने घुमाया। जब आप जेल में थे तो आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा था? किस किस्म से व्यवहार किया जाएगा? जो सामान्य नागरिक जैसा भी व्यवहार नहीं। आप बोल सकेंगे जेल के अंदर 2 बातें चलती हैं, एक तो है ना कि उसको स्थापित मान्यता कर दिया, गम खाना तब जहर खाना, यानी कि आप कुछ ना बोलिए, खाना कम भी देता है तब भी कुछ ना बोलिए। तो हम लगातार बोलते रहे, व्यवहार तो उसी ढंग से, खाना कम सबको देता है, हमको भी कम खाना देता है कम, लेकिन हम लगातार इन सवालों को उठाते रहे। जो दूसरे असुविधाएं हैं वो हमको भी असुविधाएं थी, उन सुविधाओं पर हम सवाल उठाते रहे, वो इसी कारण से हमको प्रताड़ित भी करते रहे हम, और लंबे समय तक जेल में रहने का ये भी कारण था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर हम बैठ के और आप लोगों से। सर एक सवाल और है, जब आप आज जेल से रिहा हुए हैं तो आगे की क्या प्रोसेस है? आगे का किस मामले में? हम किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे ब्लॉक का जो संघर्ष चल रहा है, इस लड़ाई को हम बूस्टअप करने में अपनी जितनी ताकत लगाएंगे। मजदूरी के सवाल पे लड़ाई करेंगे, मजदूर उनके साथ खड़े होंगे। किसानों की सिंचाई, बिजली के सवाल पे, इनके MSP के सवाल पे हम लड़ाइयों की अगुवाई करेंगे। यही बात, यही हमारी किसानों को लेकर हम बात कर रहे थे, हो गया लेकिन हम यहाँ के साथ बात कर रहे थे। उसी दौर में यहाँ पे बनाने के सवाल को लेके एक जो बेचैनी हमने देखा था, उस पर चर्चा किया हमने। और 1 सप्ताह के बाद यहाँ पे बैठक हुई। बैठक के बाद प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति यहाँ पर बनाया गया। नारू बाबू, बिहार जी के अगुवाई में कमेटी ने फैसला लिया कि
13 सितंबर को हमने कहा था कि 13 सितंबर को हम भी जेल के अंदर, अगर हमको बाहर रिहाई का मौका मिल गया तो हम 13 तारीख को यहीं पर आपके साथ बैठेंगे और जो आप लड़ाई करेंगे ब्लॉक के लिए, उस लड़ाई में हम भी शामिल होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और अगर मैं जेल चला गया तो जेल के अंदर में भी जाके उस दिन उपवास करूँगा और इन सवालों को उठाऊँगा। हमको जेल जाना पड़ा और ठीक 13 तारीख को, क्योंकि 13 तारीख को भगत सिंह के साथी यतीन्द्रनाथ दास 62वें दिन शहादत पाया था, सत्याग्रह किया था। जेल के अंदर के सवालों पर, जेल के अंदर जो न्याय होता था उसके सवाल पर लड़ते हुए 63वां दिन शहादत पाया था यतीन्द्रनाथ दास ने। हम उस दिन जेल के कुछ सवालों के साथ हम वहाँ बैठे जेल के अंदर, हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। एक बात, हम भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, महेंद्र सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। एक बात मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह कहा करते थे, महेंद्र सिंह कहा करते थे कि भाई हम और कुछ दे चाहे नहीं दे, आपको धोखा नहीं दे। तो हम उसी रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। साथियों का आग्रह निश्चयी है, हम संघर्ष करते रहे पूरे जीवन पर्यंत। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि आगे की आपकी क्या योजना है। तो हमने जेल के अंदर के जो पीड़ा है, जेल के अंदर के जो सवाल हैं, उन सवालों की चर्चा हमने किया वहाँ भी। पत्रकारों से कहा कि हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जेल यातना भी ना हो। हमारे कुछ मित्र भी, जब मैं आया तो देखा तो एक हमसे गले मिल रहे थे, शायद जेल में हमारी उनसे बात हुई होगी, जेल में उनके साथ हम समय गुजारे होंगे, जेल के संघर्षों में हमारे साथ खड़े थे। तो जो लोग जेल गए तो सचमुच कोई इस इलाके का हालत है, जो कमज़ोर लोग हैं, जो यहाँ पीड़ा झेलते हैं, जेल के अंदर भी हाल, जो कमज़ोर लोग वहाँ पे हैं, सारे लोगों पर हमले होते हैं। तो हमने कहा कि जेल के अंदर जो सवाल हैं, उन सवालों को हम सारे लोग जेल, सारे नेता जेल सजा देने के लिए, जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, जो गांधीवादी आंदोलन कर रहे थे, जो देश के बदलाव के लिए, अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई कर रहे थे, उनको सजा देने के लिए जेल के कानून बने, जेल का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद जेल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे ऊंचा जो न्यायालय हमारा है, उसने कहा कि जेल को सुधारते होना चाहिए। जेल में लोग जो हैं वो जा रहे हैं, जो अपराधी हैं वो बेहतर नागरिक बनकर आए। लेकिन जेल के अंदर की जो हालत है, बताना है कि जो छोटे छोटे अपराध करने वाले लोग का भी एक हिस्सा बड़े अपराधी में तब्दील हो जाते हैं। वो सुधारने के बजाय सचमुच वो यातनागृह है और वहाँ की परेशानियाँ हैं। एक भरोसा हम आपको देना चाहते हैं, आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, खंड बनाने के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं और आपने एक अच्छी शुरुआत कर दी। विष्णुमोहन सिंह जी के बारे में जानकारी मिली, इस लड़ाई का शुरुआत किया था, इसको लेके बातें आगे बढ़ी भी है। नारो बाबू से हमको जानकारी मिल रहा था, ये बातें आगे बढ़ी है, कहाँ पे किन किन पंचायतों को लेके बनेगा। साथ में जो नया निर्माण संदर्भ समिति आपने बनाया, उसमें 2 ब्लॉक पंचायत को जोड़ने का तय किया है। हमें लगता है आप लड़ाई लड़ेंगे, जीत हासिल करेंगे। हम सीखे जेल के अंदर, नारो बाबू बोल रहे थे 18 साल के बाद निकला हूँ, हम कहा 18 साल बाद तो निकले हैं ना। बहुत लोग जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए काला गोरा लड़ाई करने वाले नेता नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। लोकतंत्र के गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई के लिए वो जेल के अंदर गए, 27 सालों तक जेल में रहे। नेल्सन मंडेला एक बात बोलते हैं कि हम हर लड़ाई में जीतते हैं चाहे सीखते हैं। आपने शुरुआत किया है, आप सीखने से शुरू किया है। जब आप ब्लॉक के सवाल पे संघर्ष शुरू किया था, बातें आगे बढ़ी है। हमें भरोसा है आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, लड़ाई को जीतेंगे, ये ब्लॉक बनेगा ही, हमें भरोसा है। आप लड़ाइयों को आप जिस ढंग से शुरू किया है इसको आगे बढ़ाएंगे। एक
निवेदन करके हम आज कार्यक्रम से चले आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का समाप्ति भी करना है, लौटना हमें, वो बाकी लौट के अम्बेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करके हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। उसके पहले एक निवेदन करके हम जाना चाहते हैं। आपने लड़ाई को शुरू किया है, इस लड़ाई के साथ देश के अंदर के जो किसान लड़ाइयों को चला रहे हैं उसके साथ भी हमको जुड़ना चाहिए। उन लड़ाइयों के साथ अपने हमको जोड़ना है, ना सिर्फ ब्लॉक के लिए हमको लड़ना है, बल्कि ब्लॉक बनाने के साथ जो जानकारी रोड की जो हालत अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर बड़ी आता है, वो हम जब पहली बार यहाँ पर आ रहे थे इस इलाके में एक दिन पहले, तो हम उसी दौर में सोशल मीडिया पर देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे। कुछ नौजवान लोग हाथ में तख्ती लेके और नारा लगा रहे थे, माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे, उनका भात खाओगे तो ऐसा ही रोड पाओगे, 500 में बिकाओगे तो ऐसा ही रोड पाओगे। सचमुच जो हालत है राइटिंग से बाकी तक की हालत तो खराब ही है, लेकिन बाकी से यहाँ तक की आने का जो हालत है सचमुच इतना खराब है, इतना दुर्गतिपूर्ण हालत है, उसका इतना भी चर्चा किया जाए, इतना भी निंदा किया जाए वो कम होगा। और सचमुच इस मामले में मालिक लोगों को लगता है, हम बजरंगबली के देश में रहते हैं, हमको लगता है कि शायद बजरंगबली को हम भरोसा दिया, हम एक बार वोट दिया, हमारी जवाबदेही खत्म होगी। लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म इससे नहीं होती है। जब एक वोट दिया मेरा काम खत्म हो गया, हमने वोट दिया है, इसे वोट देने का नहीं, हमको जवाबदेही तय भी करना होगा। जिनको हमने वोट दिया है उनसे पूछना ही पड़ेगा हमको, चाहे सांसद साहब सिंह हो, चाहे विधायक यहाँ हो। जो लोग इन लोगों को हमने समर्थन दिया, जिनको हमने वोट दिया, भरोसा हम उन पर किया, अब उनको हमको कहना भी पड़ेगा, लगातार कहना पड़ेगा जब तक रोड बना